लोकसभा में आपका वो एलायंस वो कह रहे हैं कि हम नागरिकता पैसे पर रखेंगे। देखिए पहले कह चुके हमारा अलायंस लोकसभा में था, स्टेट में किसी पार्टी से अलायंस नहीं है हमारा। जो हरियाणा मांगे जवाब, वो कार्यक्रम चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, तो क्या कुछ जवाब मिल रहा है? आप जवाब ही नहीं है उनके पास, जवाब ही नहीं है उनके पास। जो है कोई भी जो सवाल 15 उठाए हमने उसका कोई जवाब नहीं है। जो लोग उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या किया तुमने 10 साल, कुछ किया हो तो बताएं। वो तो उल्टा जवाब मांग रहे हैं कि आपके 10 साल के कार्यकाल 10 साल के बारे में पूछो, कार्यकाल वहां से शुरू हो जाओ, पंचकुला से लेकर और चले जाओ। तो जो वह अपने अमित शाह जी आए थे महेंद्रगढ़ में और पूछ रहे थे हम देंगे, तो जिसमें यूनिवर्सिटी में वो जलसा कर रहे थे वो किसने बनाई? सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसके टाइम में नहीं रखी गई, किसके टाइम में कंप्लीट हुआ? ये तो सोच लेते हो, ये तो पूछ लेते। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में हमारे समय बनी है, जिसमें सब कुछ है। समझे ना? इनका तो एक देखिए क्या है, विकास कोई इनके पास कोई है नहीं उपलब्धि। विकास किस चीज का नाम है? शिक्षा, स्वास्थ्य, भाई आवागमन, नौकरियां, यही है ना विकास। इन्वेस्टमेंट है, यही विकास है। हाँ कानून व्यवस्था, वो तो जब भी हो ना कानून व्यवस्था ठीक हो। इनका कौन सी उपलब्धि है? शिक्षा में हमने मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, 12 और यूनिवर्सिटियां बनाई हमने, 6 मेडिकल कॉलेज बनाए हमने। में इन्होंने कौन सा बनाया है? राजीव गांधी एजुकेशन, आप वहां से शुरू हो जाए शिक्षा का। पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, जो दूसरा है देश में, एक अहमदाबाद में, दूसरा यहाँ पे। फिर करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, फिर सोनीपत में जो है आपका क्या नाम, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, डॉक्टर अंबेडकर लॉ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, और महिला मेडिकल कॉलेज, महिला यूनिवर्सिटी, और कितनी यूनिवर्सिटियां आई हैं, मतलब आईआईटी, ट्रिपल आईटी, ये सब आए हैं। ये बताओ इनको कौन सी आई है? फिर वहां से चलो सोनीपत से फरीदाबाद, वहाँ मेडिकल कॉलेज हमने बनाया। जो थी यूनिवर्सिटी उसकी वाईएमसी की छोटी थी, वो यूनिवर्सिटी बनाने का हमने काम किया। वहाँ से मेवात चले जाओ, वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाने का हमने काम किया। वहाँ से गुड़गांव आ जाओ, देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी की नींव का पत्थर हमने रखवाया वहाँ पर। रेवाड़ी चले जाओ, रेवाड़ी इंदिरा गांधी के नाम से यूनिवर्सिटी, सैनिक स्कूल वहाँ पर। रेवाड़ी में ये न्यूक्लियर साइंस का यहाँ पे भादरगढ़ में यूनिवर्सिटी, जो टॉप की यूनिवर्सिटी है। और फिर आ जाओ रोहतक, आ जाओ रोहतक में मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये अपना विजुअल एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी, और ये इतने मतलब इंस्टीट्यूट खुले हैं। IIM, तो इंडस्ट्रियल में आया, शिक्षा की बात कर रहा हूँ। IIM, और आप चीन में चले जाओ तो रणवीर सिंह निशाम यूनिवर्सिटी, भिवानी में जाओ चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज भी उसमें है जी। फिर आप हिसार चले जाओ, लाला लाजपत राय के नाम से एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी। सिरसा में चौधरी देवीलाल के नाम से 4 कमरों में बना रखी थी यूनिवर्सिटी, उसको राष्ट्रीय स्तर का यूनिवर्सिटी बनाई। और आप आ जाओ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हाँ महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इस प्रकार से पूरे हरियाणा में शिक्षा का जाल बिछाया। और इसी तरह स्वास्थ्य के लिए हाँ जो बंसीलाल यूनिवर्सिटी में तालीम है। और 6 जो है मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है। इनने कौन सा बनाया है ये बता दें? वो तो बात की। फिर आ जाओ विकास की बात है, जब हमारी सरकार आई उस टाइम बिजली एक मुद्दा था। हमने 4 तो थर्मल पावर प्लांट लगाए, एक यमुनानगर में, एक हिसार में, 2 झज्जर में, और वहाँ ये इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया हमने फतेहाबाद में। इन्होंने 10 साल में 1 यूनिट बनाई, 1 यूनिट बनाई।
और कहते हैं हम इतनी बिजली दे रहे हैं। हाय तो वह मची हुई बिजली। फिर हम लेके आए मेट्रो, दिल्ली से भादरगढ़, दिल्ली से गुड़गांवा, दिल्ली से बल्लभगढ़, 81 किलोमीटर की। ये एक पोल लगाया उन्होंने, बता दो। फिर खर्चा ले लिया। फिर 200-250 या कितने किलोमीटर करीब हमने रेल लाइन बिछाई। इन्हें 1 इंच बढ़ाई तो बताओ किस चीज में है? ये राष्ट्रीय जो मार्ग है, नेशनल हाईवे, ये सारे हमारे टाइम में मंजूर शुदा है। एक्विजिशन हो चुका है, बहुत सारे ट्री कटिंग हो चुकी थी। एक जो एक्वायर्ड जो हमारी जो सैंक्शन वो थी, जो अब बनी है, इसके बारे में इन्होंने लिख दिया था कि ये पहली प्रदेश है हिंदुस्तान में जिसने लिखा होगा हमारे को नेशनल हाईवे की जरूरत नहीं है। जो मेरठ से और राजस्थान में जाती है रोड, अब तो बन गई सांपे के पास से, तो वो इन्हें लिख के दे दिया। मैं तो धन्यवादी हूँ गडकरी जी का। गडकरी जी के पास महकमा वो गए तो उन्होंने कहा ठीक है, 1,000 करोड़ रुपए दे दो हमारे को, हम छोड़ देंगे। दोनों पत्र मेरे पास है। तो ये पहली ऐसी सरकार है जिसने खुदी हुई नहर को आट दिया हो, दादू पुंडलवी नहर, जो जो जमीन सोना उगल रही है आज, पेट पाल रही है लोगों का, तो 20 साल के बाद वहाँ दाना भी नहीं पैदा होगा, इतना वाटर टेबल उसका नीचे गया हुआ है। इस प्रकार से कोई भी, आप सब पत्रकार बंधु, मेरा खुला सवाल आपसे है और मैं वेलकम करूंगा इस बात की कि आप रोहतक में हैं, वैसे तो आप हरियाणा में वाले, रोहतक में एक काम बता दो 10 साल में ये किया जो मतलब शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये काम हो। ये जरूर कर दिया जो रेलवे लाइन हम बाहर से ले जा रहे थे वो रद्द कर दी, जो एक देश रोहतक का नक्शा बदलती है, सड़क ऐसे नहीं है रोहतक। वो भी सब पैसे खाने के लिए बना दिया है। एक IMT में को लेके आए हो। फिर है रोजगार देने के लिए 2 तरीके उसके, सरकारी नौकरियां भी हैं, एक अपॉर्चुनिटीज पैदा करने की बात है। शिक्षित होंगे तो मिलेंगे। हमने मानेसर में IMT बढ़ाया, वहाँ जापान की 70% इन्वेस्टमेंट आई। पूरे देश में जितनी इन्वेस्टमेंट है 70% गुड़गांव में है हमारे टाइम की, वहाँ हमारे। फिर फरीदाबाद में IMT बनाया, रोहतक में बनाया, खरगोन में बनाया, शाह में इंडस्ट्रियल वो बनाई, यहाँ एयरपोर्ट मंजूर कराया हमने मैम के पास, वो उन्हें कैंसिल कर दिया। एयरफोर्स से भी हमने वो ले ली थी। रेलवे को सोनीपत में मंजूर कराई थी, वो जाती रही। बताओ तो क्या किया इन्होंने? अब नहीं, कौन सा एयरपोर्ट? नहीं, 205-6 बार हुई उद्घाटन का। ये एयरपोर्ट जो है ना, करनाल का और हिसार का, चौधरी अजीत सिंह के समय हमने एक्सटेंशन मंजूर करवाई थी, वो मिनिस्टर थे। ये तो बाद में इन्हें 10 साल लगा दिए, बढ़ते। तो अजीत सिंह ने मंजूर किए थे, हमारी सरकार होती कभी का बन जाता है। उस टाइम की इनकी हुआ इंटरनल एयरपोर्ट की मंजूरी दे दी, वो छोटे थे तो उनको बढ़ाने के लिए चौधरी अजीत सिंह मंत्री थे, आज दुनिया में नहीं है। मैं गया था, दीपेंद्र गए थे वहाँ, और हमारे हरियाणा गए थे, तब उसने उसी टाइम सैंक्शन किया। ये फैक्ट की बात है। इनको एक काम बता दें, एक कोई इंस्टीट्यूट लेके आए हो हमारे यहाँ, आप कितने इंस्टीट्यूट लगा लो, लेदर वो लगा लो, लेदर फुटवेयर इंस्टीट्यूट लगा लो, होटल मैनेजमेंट लगा लो, ये सब हमारे समय की। इनका एक बता दो मेरे को, एक, इवन सिंगल बताओ। आपको कोई डाउट हो तो पूछे, तुमने पूछा था मेरे से, तुम पूछा था भाई, तेरा सवाल बता रहा तो सर, जिस तरह से हरियाणा सरकार ने इसको देखिए, ये युवाओं के साथ जो है, उनके भविष्य के साथ अंकार डालने की बात में खिलवाड़ है। हरियाणा जहाँ से 5,000 भर्ती होते थे पुलिस में, आज 300 कुछ में रह गए। अग्निवीर का हमारा साफ ये है कि अग्निवीर ना तो फौज की डिमांड है, ना फौज के हित में है, ना देश के हित में है। ये ना कोई चाहता है, ना फौजी चाहते हैं। मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ, कम से कम आज 28 जनरल मेरे स्कूल के हैं, सबसे मेरी बात हुई है, कोई इसको नहीं चाहता। ये ना देश के हित में है, ना फौज के हित में है, ना इनके हित में है।
4 साल में घर आ जाएगा। ये कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन देंगे, 26 से शुरू करेंगे, अरे 26 तक एक सरकार रहेगी रिजर्व का। हम कहते हैं इनको तुरंत वापस ले चाहिए, ये युवाओं के साथ करना है। पहले ये वादा करते थे कि अग्निवीरों को हम रोजगार देंगे, अब ये मैं बता रहा हूँ ना, वो भी 26 से 21 पोस्ट के लिए, बेलदार के लिए। रोजगार की मांग में क्या था? नहीं, बेलदारों में नेगोशिएट है। सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं उसकी हाइक कर रही है क्योंकि पहले इनको ग्रांट मिलती थी लोन की। कभी हो सकता है ये? शिक्षा देना सबसे बड़ी प्राथमिकता है सरकार की। अभी कोई 58% पोस्ट खाली है शिक्षकों की यूनिवर्सिटियों में। आ जाएंगे चिकित्सकों ने भी हड़ताल पर जाने की चेतावनी, चिकित्सकों ने भी हड़ताल पर और क्या बैठे भी करेंगे हैं, कई दिन हड़ताल भी की है। और क्या करेंगे? सरकार ने कर्जा बढ़ाने के सिवाय कोई काम नहीं। सर, एक यूपी सरकार ने आदेश पारित किया है कि अखाउट के दौरान सभी यूपी सरकार ने एक आदेश पारित किया है कि सभी दुकानदार अपने धर्म का नाम लिखेंगे। कोई हिंदू है तो हिंदू लिखेंगे दुकानों पर, और मुसलमान है तो मुसलमान लिखेंगे अखाउट यात्रा के। वो तो देखो सबका स्टैंड आ लिया पार्टी का, पहले सारी पार्टी को आ लिया, समाजवादी को भी आ लिया। सर, समाजवादी पार्टी ने भी हरियाणा में 2 सीटों की डिमांड की है विधानसभा चुनाव में। हमारी किसी को बात सर, गुरनाम सिंह सैनी ने जो पार्टी बनाई उन्होंने कहा कि नल्लो से या कांग्रेस से टिकट नहीं कर सकते हैं। गुरनाम सिंह सैनी ने पार्टी बनाई है तो वो कहते हैं कि हम कांग्रेस या नल्लो से टिकट नहीं करेंगे, जैसे जो था ही उसका, अब था ना, लोकसभा में था ही। लोकसभा में अभय चौटाला जी को समर्थन दे ही रहे थे और खुद भी चुनाव लड़े थे पहले आप पार्टी से। रावदान सिंह पर सर ईडी की रेड चली थी और अब इस रेड को किस तरह देखते हैं? रावदान सिंह पर ईडी की रेड हुई तो विपक्ष पर जो क्यों टारगेट किया जाता है? नहीं, विपक्ष है तो पुराना केस है, चल रहा है। और दान सिंह का इसमें कुछ नहीं है, उसका आज की बात, आज का केस थोड़ा ये मेरा ये सवाल है सर, जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ ईडी और सीबीआई सक्रिय हो जाती है। थोड़ा तो ईडी का काम ईडी करेगी, जिसे क्या जो कोई अगर कोई दोषी है तो हाल ही में सर आप सोनिया गांधी जी से मुलाकात की? होती रहती है। हाल ही में पहले भी हुई थी, हाल में भी आगे भी होगी। हमारी नेता है, मुलाकात होती कोई है। खास बात? भाई जब हम अपने नेता से मिलेंगे तो राजनीति पे तो चर्चा होगी, राजनीतिक स्थितियों पे, हरियाणा के पे, लोकसभा के चुनाव उनके रिजल्ट पे, हरियाणा की आगामी चर्चा पे, चुनाव तो चर्चा होगी। उनकी गाइडलाइन तो चाहिए होती है नेता। बीजेपी के बड़े-बड़े नेता सब प्रवास पे आ रहे हैं हरियाणा में। प्रवास पे प्रवासी हो गए, प्रवासी बोलते हैं सर, उनकी भाषा प्रवास है। प्रवास हो गए। हाँ, तो कांग्रेस के भी कोई आए प्रवास पे नहीं आते, वो मतलब नीतियां बताने आते हैं, लोगों के हित के लिए बात करने आते हैं, पार्टी मजबूत करने आते हैं। कांग्रेस से भी आएंगे कहीं भी नहीं आएंगे। राहुल गांधी का कोई विचार है? राहुल गांधी पहले नहीं आए थे लोकसभा, अभी भी आएंगे। सर, तो कांग्रेस के हिसाब मांगने जो मुहिम चली हो, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, देख लो। कल आप गए थे सोनीपत, गए दुराना गया कट्टू इतना मैं ये वो चला रहा हूँ, और इतना सीमित है। आज तक तो राष्ट्रीय वो है भाई, वो आज तक के उधर है। राष्ट्रीय है। हरियाणा तक भी है तेरा तो। इधर हरियाणा तक भी लिख रखा है, ये भी नहीं तेरा। सर, जबरदस्त 36 बरादरी का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, और ये साफ है। मैं बताना मैं आपको काफी कई दफा कह चुका हूँ, लोकसभा के जो नतीजे आए हैं उससे लोगों ने साफ संकेत दिया है कि 36 बरादरी मन बना चुकी है, आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनाएंगे। और यही जन समर्थन मिल रहा है, जहाँ जा रहे हैं, जहाँ से भी जा रहे हैं, चाहे हम जा रहे हैं चाहे और कोई जा रहा है, हमारे कार्यक्रम कांग्रेस का नेता कोई जा रहा है, उसको जन समर्थन मिल रहा है। बीजेपी आपको ही टारगेट क्यों करती है? अमित शाह हमारे वो भी आपको टारगेट करते हैं। वो उनका काम है, मेरा अपना काम है। मैं किसी को टारगेट नहीं करता, मैं तो लोगों का
की बात करता हूँ, इनके हित की लड़ाई लड़ता हूँ। एक सर बहुत पुराना मुद्दा है, आप लोग भी पहले उठाते रहे हो, लेकिन अब वो मुद्दा कुछ दबा हुआ सा लगता है। हरियाणा की अलग राजधानी और हरियाणा का अलग हाई कोर्ट, तो उसको लेकर के फिलहाल क्या जी, stand आपने चल इतने रहा दिन के बाद क्यों उठाया, क्यों दबाया आपने भाई? है? नहीं, आपने क्यों दबाया? हमेशा चर्चाएं आज चल- तक तो सवाल पूछा नहीं था, नहीं आज उठाया। इतने दिन क्यों दबे रहे आप? नहीं, आप देखिए, लोग उठाते देखिए रहे। कोई भी प्रदेश हो, उसको अपने राजधानी, हमारे तीन मुद्दे हैं, पानी है, हमारी मतलब टेरिटरी है, और राजधानी है। तीनों मुद्दों का समाधान होना चाहिए। हमने संघर्ष करें। इसी वास्ते हम अपने पानी के लिए हमने, जब खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस समय ऑल पार्टी उन्होंने बुलाई थी मीटिंग, सभी सब दल ये मीटिंग बुलाई थी हरियाणा के, और ये फैसला हुआ था कि हम राष्ट्रपति से मिलेंगे और प्रधानमंत्री से मिलेंगे। उस टाइम प्रणब मुखर्जी साहब राष्ट्रपति थे, हम राष्ट्रपति जी को मिले, अपनी समस्याएं बताई, फिर प्रधानमंत्री को आते मिले। प्रधानमंत्री की जगह गृह मंत्री जी मिले हमारे को। उस टाइम राजनाथ जी थे, उस टाइम खट्टर साहब भी थे, मैं भी था, और भी नेता थे। और उस टाइम सुप्रीम कोर्ट से जो वकील भी बुलाए गए, जो एजी वगैरह जो हमारे हैं, तो वहाँ मैंने भी पूछा था, भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया फाइनल, अब इसमें कोई क्या है क्या? वो कहने ये ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है। फिर पता नहीं फिर हरियाणा सरकार क्यों इतना ढीला पड़े, कभी तो कहते हम बैठ के बात कर लेंगे। बैठ के क्यों कर लोगे भाई? कंटेम्प्ट क्यों नहीं डालते? जब एक आदेश है, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, तो अगर उसकी पालना नहीं हो रही तो कंटेम्प्ट डालो। फिर बैठ के बात करने का कहाँ रह गया? बैठ के बात करते करते तो निकल जाएगी। तो सरकार की मनसानियत नहीं है, वो जब तक उसका समाधान नहीं होगा। देखो, इसमें कोई बात नहीं, अपना कल्चर के लिए राजधानी जरूरी होती है। बहुत सारे प्रदेशों ने दो राजधानी बना रखी है, मौका लगा तो हम भी ऐसा कर लेंगे, लेकिन अपना हक नहीं छोड़ेंगे, चाहे पानी का हो, चाहे हमारी टेरिटरी का हो, चाहे चंडीगढ़ का हो। सर मानसून काफी लेट है इस बार, और किसानों ने धान की फसल की रोपाई कर, नहरों में पानी नहीं है, क्या ढंग से वितरण नहीं हो रहा है? हरियाणा के पास पानी नहीं। देखिए, भाखड़ा में गोविंद सागर का लेवल, ऐसी बात नहीं पिछले साल कम हुआ बहुत ज़्यादा, लेकिन ये क्या क्या है, भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड है, उसमें ये प्रथा थी, और अब जब तक हम भी रहे, हमारे से पहले भी ये था कि जो इरिगेशन का मेंबर होगा उसका वो हरियाणा का होगा। भाई इस सरकार ने आने के बाद वो भी फर्गो कर दिया, और ये भी था कि चेयरमैन हिमाचल का नहीं होगा, चेयरमैन भी हिमाचल का बना दिया। वहाँ का मतलब पानी लाने के लिए आदमी को अपने हिस्से के लिए लड़ना पड़ता है। सर बीजेपी इनका मतलब मिसमैनेजमेंट है, कुछ ध्यान ही नहीं है उधर। जब तो विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग सरकार क्यों कहता हूँ मैं किसी व्यक्तिगत किसी से कुछ नहीं करता, टोटली नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। पानी नहीं ला पाए, गवर्नमेंट नहीं ला पाए, जितना हिस्से में ला सकते थे उतना नहीं ला पाए। ओके। सर हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी को ढूंढने के लिए तो करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन यमुना में पानी क्यों नहीं है? और जबकि ये है कि यमुना, क्योंकि यमुना से भी बहुत हरियाणा के बहुत से क्षेत्र में खेती प्रभावित होती है। उनसे आता पानी, यमुना का पानी आता है, लेकिन यमुना का तो इलीगल माइनिंग की वजह से वो तो रास्ता ही बदल गया, यमुना का रास्ता ही बदल गया। जब देखो घोटाले के बाद घोटाला इस सरकार के हैं। पानी है ही नहीं वैसे, वो तो हमने पेवा में किया था, वहाँ करेक्शन किया था। बोलिए सबका। क्या हरियाणा विधानसभा में गठबंधन हुआ नहीं? आप लोगों ने बातचीत भी नहीं की? नहीं कोई बातचीत हुई भी नहीं, क्योंकि हमारा स्टेट लेवल का गठबंधन था ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे था, वो आज भी है।